जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको भले भाव, बुरे भाव और उनके सूचकों के बारे में बताया था, लेकिन सूचक या सिग्निफिकेटर सबलॉर्ड या स्टार लॉर्ड के होते हैं। इनमें भी सबलॉर्ड का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि मैं क्लासिक केपी पर बात करूं। इसके पहले मुझे आपको केपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहिए। वास्तव में हमें केपी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और दूसरे आचार्य या टीचर केपी करने में या सिखाने में क्या गलती कर रहे हैं। अब जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आप केपी की बारीकी भी समझ लेंगे। वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रमुख अंतर इस बात को लेकर है कि जुड़वां बच्चे जो चंद मिनटों के अंतराल से पैदा होते हैं उन दोनों की एक ही लग्न होती है और ग्रह भी एक समान भावों में स्थित होते हैं। मात्र महादशा की गणना में चंद दिनों का अंतर आता है। जब कुंडली दोनों की समान है तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोनों बच्चों के भाग्य एक समान ही होने चाहिए, लेकिन उनके भाग्य में बड़ा अंतर होता है। एक बालक जन्म के समय ही मर जाता है, दूसरा दीर्घायु होता है। एक बिजनेसमैन होता है तो दूसरा नौकरी करता है। एक काला होता है, दूसरा गोरा होता है। एक लंबा, एक ठिगना होता है। एक पढ़ने में जीनियस होता है, दूसरे का पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। कृष्णमूर्ति जी ने उपनक्षत्रीय सूत्र या सबलॉर्ड थ्योरी देकर इस प्रश्न को सहज ही हल कर दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों कुंडली में मुख्य अंतर भावों के उपनक्षत्रों में होता है। चाहे जन्म कुछ ही मिनटों के अंतर से हुआ हो, भावों के उपनक्षत्र या सबलॉर्ड बदल जाएंगे। यदि इन उपनक्षत्रों या सबलॉर्ड पर विचार किया जाए तो जुड़वा बच्चों के भाग्यों का अंतर आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको केपी की एक टेक्निक बता रही हूँ। भाव चलित चार्ट में अलग अलग भावों के उपनक्षत्रों को अलग अलग भावों के कारक निश्चित करके जीवन की तमाम घटनाओं को जान सकते हैं। यहाँ जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जो आचार्य या टीचर या ज्योतिषी केपी सिखा रहे हैं या कर रहे हैं, वे एक गलती कर रहे हैं। वह यह कि वे कारकों को उचित स्थान देने की गलती कर रहे हैं। वे वही भूल दोहरा रहे हैं जो कुछ मिनटों के अंतर से जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में फर्क करता है, जिनकी वही लग्न है और ग्रह भी उन्हीं भावों में स्थित हैं। मान लीजिए कि एक कुंडली में मंगल सिंह राशि में 14 डिग्री पर है, तो यह शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और शुक्र के ही उप नक्षत्र में होगा। यदि कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है तो वैदिक ज्योतिषी कहेंगे कि मंगल अपनी दशा में 12वें भाव के फल प्रदान करेगा, जैसे हानि, व्यय, परेशानी और पराजय इत्यादि। और यही दूसरा बालक जो मात्र 5 मिनट के अंतर से जन्मा है, शुक्र उसमें भी 12वें भाव का कारक होगा।
तो यह शुक्र भी वही कथा व्यथा कहेगा जो 5 मिनट पहले जन्मे बालक की कुंडली में है, लेकिन यह स्थिति सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग भावों के उप नक्षत्रों पर विचार नहीं किया गया। यहाँ कृष्ण मूर्ति जी का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। मेरा मानना है कि शुक्र भले ही 12वें भाव में है, और यदि वह 10वें और 11वें भाव का उप नक्षत्र है, तब मंगल 10वें और 11वें भाव के फल प्रदान करेगा, अर्थात लाभ, जीत, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता और प्रमोशन प्रदान करेगा। इस स्थिति के साथ कि मंगल और शुक्र दोनों 12वें भाव में हैं, दूसरा व्यक्ति जिसने कुछ मिनटों के बाद जन्म लिया है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र 12वें भाव का उप नक्षत्र या सबलॉर्ड हो सकता है। इसलिए उसके लिए मंगल 12वें भाव का कारक होगा। यह टेक्निक केपी का आधार है। इसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि भाव चलित कुंडली के अलग अलग भावों के उप नक्षत्रों को लेना चाहिए। इसके लिए भी आपको जो सूत्र बता रही हूँ वह ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, जन्म के समय या प्रश्न के समय हर एक भाव की सही डिग्री लिखें और हर एक भाव के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी लिखें। नंबर 2, जन्म के या प्रश्न के समय के ग्रहों की सही डिग्री, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी लिखें। नंबर 3, हर एक भाव के कारक ग्रहों को भाव के नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी के अनुसार लिखें। नंबर 4, महादशाओं का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए। पहले सूक्ष्म दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर अंतरदशा और बाद में महादशा को लेना चाहिए। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास में जो कुछ बताया गया है वह रटने का नहीं, समझने के लिए है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे केपी की एक नई टेक्निक के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सवाल हो तो अवश्य लिखें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की।